प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले कई प्रकार के पापों को करते थे, क्योंकि हमें उस समय पता नहीं था कि ये चीज़ें पाप है। जैसे मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचार करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते बना के रखे थे, नशा करते थे, चरस गांजा, गाली गलौज, ना जाने कितने प्रकार के पापों को करते थे। और पाप करते समय उनको आनंदित भी होते थे, क्योंकि उस समय हमें किसी ने बताया नहीं था कि ये सब पाप है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर के विरोध में हैं, ये सब पाप है और इन्हें करने से परमेश्वर का क्रोध आता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, उसके पश्चात भी हम अगर ये पाप कर रहे हैं तो फिर हमें पाखंडी इंसान है और हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया का अपमान कर रहे हैं। आज हम इसी प्रकार के लोगों को आज मसीह समाज में पाते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया है या वो जन्म से ईसाई परिवार में जन्म हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इस प्रकार की हरकतें करते आपको दिखेंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड गानों पर मुजरा करते आपको दिख जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं का खुले मंच पर अपमान करेंगे, दुनिया के सामने परमेश्वर को अस्वीकार करेंगे और चर्च में आकर ज़ोर ज़ोर से हालेलुया हालेलुया चिल्लाएंगे। ये लोग पाखंडी नहीं तो क्या है साथियों? आप सोचिए, इन लोगों ने अपना जीवन, आधा जीवन परमेश्वर को दे दिया है और आधा जीवन ये संसार यानी शैतान के अनुसार जीते हैं। और जब इन लोगों के पापों को हम दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं या इनको कहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, बहन आप गलत कर रहे हो, तो ये लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें जज ना करो, परमेश्वर न्याय प्रेमी है, वो हमारे हर चीज़ को माफ़ कर देगा। तो साथियों, हम भी कहते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम का दुरुपयोग करना यह परमेश्वर का अपमान है और परमेश्वर न्याय के दिन हर एक चीज़ का हिसाब किताब लेगा हम पर। आज के लोग किस किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, इन मसीह समाज के लोगों की हरकतें आपको पता चल जाएगी। ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो सिर्फ दिल देखता है, विश्वास देखता है। हम कुछ भी खाए पिए करे, पिक्चर देखे, गाना देखे, डिस्को जाए, दारू पिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, परमेश्वर को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बस विश्वास देखता है और विश्वास के द्वारा ही तो उद्धार होगा। तो भैया कर्म कब करोगे? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा विश्वास निरर्थक है। यशाया नबी ने सही बोला है कि अंत के समय में ऐसे लोग आ जाएंगे जो अच्छों को बुरा और बुरे को अच्छा कहेंगे। इनका मन परमेश्वर से दूर रहेगा, लेकिन मुंह से ये परमेश्वर परमेश्वर कहेंगे। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जिन चीज़ों को पाप कहा गया है, जिन्हें हमें करने से मना करा गया है, ये नामधारी मसीह लोग ये उसी चीज़ों को करते हैं, क्योंकि इनके जो पाखंडी प्रचारक लोग हैं उन्होंने इनको यही सिखाया है। चर्च में जाते हैं, बक बक करके वापस आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन के जीवन में नहीं मिलती। जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। जिसके अंदर परमेश्वर की आग होती है ना, वो गलत चीज़ें देख ही नहीं सकता और बर्दाश्त नहीं होता उससे। हम क्या देखते, पुराने नियम में जब व्यवस्था लागू थी तो उस समय के लोग पाप करने से पहले 10 बार सोचते थे। अगर पाप हो गया तो उसके लिए किस प्रकार की खतरनाक सजाएं दी जाती थी, और उस समय के लोग बड़े सभ्य और शिष्टाचारी होते थे। लेकिन आज के समय में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब हम इंसानों को परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया है, तो लोगों में से परमेश्वर का भय ही समाप्त हो गया है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर माफ़ कर देता है, अनुग्रहकारी है, तो हम पाप करते जाएंगे, वो माफ़ करता जाएगा, हम पाप करते जाएंगे, हम माफ़ करते जाएंगे। इस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह का पूरी तरह से मजाक बना दिया है। पुराने नियम के लोगों में जो लोग थे उस समय के, परमेश्वर से डरते थे। आज के लोगों ने परमेश्वर से डरना ही बंद कर दिया। वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारा दोस्त, भाई, यार, बाप, भाई बहन, इस प्रकार के रिश्ते बना देते। तो सोचते हैं कि परमेश्वर अपने दोस्तों को सज़ा थोड़ी देगा। तो भैया उसका अनुग्रह है, इसलिए वो सज़ा नहीं दे रहा। जिस दिन अनुग्रह इस दुनिया से उठ जाएगा, उस दिन आपको परमेश्वर आपकी असली जगह बता देगा कि अब हो क्या। मसीह लोगों ने
चर्च के अंदर सेकुलर सॉन्ग ले भर दिए हैं, इनसे कॉपी पेस्ट करके वर्शिप कर रहे हैं। चर्च में अश्लील डांस हो रहा है और उसे दाऊद के डांस से कंपेयर करते हैं। और इन सभी लोगों को चीज़ों को देखने के बाद भी लोग इसका विरोध नहीं करते, बल्कि जस्टिफाई करते कुछ ना कुछ बाइबल के वचन लाकर कि वो सब सही कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि ये सब लोग गलत कर रहे थे। फिर वचन सही या आप सही? सोचिए और कमेंट करिए कि क्या हो रहा है। ये लोग परमेश्वर को हृदय से नहीं बल्कि बस मुंह से आराधना करते हैं। इनके मन के अंदर तो कालिक भरी पड़ी है और इसीलिए इनके मुंह से भी वही आता है। चर्च के अंदर बैठ कर ये लंबे लंबे गाने गाएंगे, ऊँची ऊँची आवाज़ें करेंगे। जब चर्च से बाहर जाएंगे तो इनके मुंह से गाली गलौज मिलेगी, अश्लीलता मिलेगी, इश्क मोहब्बत के स्टेटस मिलेंगे। इनके पाखंडपने को ये शो करता है। मेरे प्रियो, न्याय के दिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा तब इन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम सही थे या ये सही थे। तब इन लोगों को इनके कर्मों की वजह से यीशु मसीह नरक की आग में, इनके पिताजी यीशु मसीह के न्याय के दिन यीशु मसीह इनको, इनके बाप जो है नाजायज़ बाप, शैतान के साथ डाल देगा और ये लोग नरक की आग में अनंत काल तक जलते रहेंगे। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसलिए दिया है कि हम नाश नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर हमको नाश होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए उसने अनुग्रह दिया ताकि हमें सुधरने के मौके मिल सके, ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बन सके, उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके और उसके वचनों पर चल सके और उस पर विश्वास कर सके। इसलिए हमें अनुग्रह दिया, अपना पवित्र आत्मा दिया, ताकि वो हमें दिन प्रतिदिन हमारे पापों से बाहर निकाले। लेकिन आज के लोगों ने अनुग्रह को ही पाप करने का लाइसेंस बना दिया है। परमेश्वर के पीठ पीछे, मतलब दुनिया में ये पाप करते जाते हैं और बाद में चर्च में आकर माफ़ी मांगते रहते हैं, फिर पाप करते हैं, माफ़ी मांगेंगे फिर पाप करते, ऐसा करते रहते हैं और अपने पापों को भी एंजॉय करते हैं और परमेश्वर को सामने भी भले बनने का नाटक करते हैं। लेकिन परमेश्वर तो हृदय को जानता है कि कौन क्या कर रहा है। वो वक्त आने पर अपना न्याय का दंड उठाएगा और इन्हें दंड देगा। तो साथियों, आज का संदेश को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।